जय जय राम। जय जय राम। सदनमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्यात्माएं और आप सबको मंगलाशीष किए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, नमस्कार, धन्यवाद। गुरुजनों की कृपा से, अकारण कृपा से वे हमें इस समय राम उपासना के पावन सत्संग में लेकर आ रहे हैं। उनका अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। तो आज बहुत इंटरेस्टिंग रहा। हम लगभग 2 घंटे से महाराज सत्संग करवा रहे हैं और मुझे लगता है कि उनको इतना आनंद आया सत्संग का कि उन्होंने कहा नहीं रुको चलो फिर से चलो। और देखिए आप बहुत बहुत भारी भरकम कृपा रही है। तो हम आज हमारी रामोपासना की बैठक थी और आपने देखा कि सिग्नल बहुत ही थोड़ा सा अजीब रहा और ऊपर महाराज इस तरह ही लाना चाहते हैं, राइट। परमेश्वर कृपा, बहुत सुंदर कृपा उनकी। तो आज हमारे पास जो आपने देखा भी कि ग्रुप शुरू हुआ और उसमें जो विभिन्न तरह की जो डिस्कशन हुई, जो चर्चा हुई, वो हम जरूर महाराज को पसंद आई है बहुत ज्यादा और वो हम यहाँ पे लेंगे। तो हमारा जो हम रामोपासना सत्संग में रामोपासना द्वारा मन का रूपांतरण ये पुस्तक पहले करते हैं और स्वामी जी महाराज की उपासनांतरिक जीवन के बाद में आती है। पहले इसमें अपना बेस बनता है हमारा। तो आज जो ग्रुप आया था और उनका चर्चा का विषय था ये इसी पुस्तक में से था और जो हमने चर्चा की और वे थी कि कोई भी कारण हो जाए साधन में अंतर नहीं डालना चाहिए। अंतर डालने का अर्थ है साधन को गौण मानना और भगवान की अवज्ञा करना। ये हमने चर्चा की। तो यहाँ पर हमने प्रश्न लिया कि साधन क्या है स्वामी जी महाराज की साधना के और इसके विभिन्न हम कौन सी चीजों से, कौन से पहलू है जो कि हम जिसे हम साधन कंसिडर करेंगे। तो पूज्य श्री फिर हमने चर्चा की कि जाप सबसे हमारा मेजर साधन है और जाप के साथ फिर आता है हमारा ध्यान, फिर हमारा उन्होंने कहा कि सत्संग, फिर कहा कि स्वाध्याय। तो महाराज ने श्री अमृतवाणी जी के पाठ को सत्संग स्वाध्याय में कंसिडर किया है कि जो श्री अमृतवाणी जी का पाठ करते हैं स्वाध्याय है, अगर वैसे समझ के कर रहे हैं तो। और फिर हमने चर्चा की कि किस तरह से हमारा सिमरन और सेवा ये सब डिफरेंट साधन है प्रभु प्राप्ति के और इससे हम बहुत ही हमारा लक्ष्य प्रभु प्राप्ति है। फिर प्रश्न आया कि साधिका जी बोले कि मैं कुछ भी, मुझे बहुत चिंता होती है, मुझे कुछ भी करना होता है, मुझे उसकी चिंता लग जाती है। जैसे मुझे आज यहाँ बैठना था तो मुझे इसकी चिंता लगी हुई थी और मुझे तो सबसे पहले महाराज ने पूछवाया कि आप प्लानर लिखते हैं कि नहीं लिखते अपने। तो उन्होंने बोला कि प्लानर तो मैं कभी कभी लिखती हूँ। तो फिर महाराज ने कहा कि बच्चा देखिए जैसे स्कूल जाता है बच्चा और वो कहता है मम्मा मुझे सब समझ आ रहा है। अच्छा तो ठीक है लिखो, काम करो अपना। नहीं मम्मा मुझे सब समझ आ रहा है, मुझे सब पता है। तो फिर टीचर आपको स्कूल बुलाती है तो कहती है कि बच्चा कॉपी में कोई काम नहीं है तो मैं बच्चे को नंबर नहीं दे सकती। तो कहते हैं कि भाई कॉपी में तो काम नहीं है। तो माँ बोलती है बच्चे को भी तो कॉपी में तो कुछ नहीं लिख रहा। नहीं नहीं पर मम्मा मुझे सब समझ आ रहा है। राइट। तो इसलिए साधिका जी को कहा कि जब आप जो रामोपासना की रिक्वायरमेंट है, जो स्वामी जी का आदेश है कि अपनी डायरी बनाइए और अपनी डायरी आप बना नहीं रहे हैं और आप यूं ही बातें ही कर रहे हैं और इसी तरह से अपना ये बैठक में आते हैं तो आपको लाभ नहीं हो रहा उसका,
लाभ नहीं होगा उसका कुछ। लाभ चाहिए बैठक में आने के लिए, तो उसका जो नियम है, बैठक के नियम है कि आपको डायरी बनानी है, जो स्वामी जी महाराज के आदेश है वो पालन करना है। तो इसलिए डायरी बनाइए अच्छे से, प्लानर हमने लिखा है, सिस्टमेटिकली बनाइए और फिर करिए। फिर उन्होंने कहा कि हाँ जी पर ये बहुत नेगेटिव रहते हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी में रहते हैं। तो फिर महाराज ने इस पर चर्चा करवाई कि जो नेगेटिविटी है वो अहम का दूसरा रूप है, राइट। एक तो होता है ओवर कॉन्फिडेंस हो जाना, अहम का जो अहम के साथ जो चीजें आती हैं वो आपकी आ गई, अहम आ गया, क्रोध आ गया, ईर्ष्या आ गई, द्वेष आ गया, घृणा आ गई, ये सारी चीजें अहम ऊपर वाले बड़े हुए अहम के साथ है। तो जो नीचे वाला अहम है, जो दूसरी साइड जाता है, वो है नेगेटिविटी, डिप्रेशन आ गया, आपको लो कॉन्फिडेंस आ गया, एंजाइटी आ गई, नर्वसनेस आ गई, ये सब चीजें आ जाती है। तो ये आ जाती है नेगेटिव साइड पे। तो जो नेगेटिविटी है वो अहम की दूसरा पहलू है, राइट। तो हमारा जो साधना का पर्पस है, इस अहम को अपने गुरुदेव के श्री चरणों में बिल्कुल विलीन कर देना है, ये है हमारी साधना का पर्पस। तो इसलिए रामोपासना में आते ही हम इसलिए हैं ताकि हम कहना मान सके। मनमानी करेंगे तो फिर तो हो नहीं सकेगा, तो वो चीज मिलेगी नहीं। तो जैसे कि एग्जाम्पल महाराज ने लिया कि जैसे एक साधिका जी दो वर्ष पहले आई होंगी, उनको कोई दोष थे अपने ना, और उनको जब वो पाठ और ध्यान करती हैं तो बहुत सारी आत्माएं आके परेशान करती थी। तो जब उन्होंने रामोपासना ली सिस्टमेटिकली, तो वो सब बहुत खत्म हो गया और समापन हो गया। लेकिन क्या हुआ कि उस रामोपासना के बाद वे अपनी मनमानी करने लग गई। वे मतलब जो भी उन्हें कहा जाता या जो भी वो प्रश्न आता, जैसे वे मनमानी करने लग गई। अब मुझे वापस 2 वर्ष के बाद वापस उनका मैसेज आया कि मुझे वही चीज फिर से चिंबड़ गई है। यस। तो यहाँ पर देखिए, तो ये चीज एक साधक को स्वामी जी महाराज का ग्रंथ हम पालन कर रहे हैं, अक्षर अक्षर, वर्ड टू वर्ड, राइट। तो उसमें आप गड़बड़ करते हैं, मनमानी करते हैं, आप स्वामी जी महाराज से डील कर रहे हैं जी, कोई अनुपमा या कोई और साधिका जी से नहीं कोई आप डील कर रहे हैं। हम डायरेक्ट उनके ग्रंथ का अगर हम उल्लंघन करते हैं तो उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस है फिर वो आएंगे, उससे कैसे बचेंगे, राइट। तो फिर एक साधिका जी ने कहा कि देखिए कई बच्चे आते हैं बुक क्लब में तो वो छोड़ जाते हैं बीच में, तो मुझे वो कहते कि आप पोस्ट डालिए कि वे ऐसा ना करें या ऐसा करें। मैंने कहा नहीं, ये बुक क्लब इस तरह से नहीं चलते। ये बुक क्लब संपूर्ण रूप से स्वामी जी महाराज के अधीन है। पुस्तकें उनकी लाने वाले वे बच्चों को अगर लाते हैं या एडल्ट्स को भी लाते हैं, वो पोटेंशियल देखते हैं कि हाँ इनमें पोटेंशियल है, ये कर सकते हैं, राइट। तो वहां पे टिके रहना बच्चों का या एडल्ट्स का, वो उनके अपने संस्कार है, उनकी अपनी इच्छा शक्ति है, राइट। तो वो महाराज देखते हैं कि ये तो कुछ ग्रहण नहीं कर रहे या ये कर नहीं रहे। तो फिर बहुत सारे साधक होते हैं जो कि कई तो पहली बैठक में ही नहीं पहुंच सकते, आते हैं और पहली बैठक के भी वो जो रेखा होती है वो नहीं लांघ सकते, कई बीच में ही छोड़ जाएंगे, कई छोड़ते हैं फिर मनमानी करने लग जाते, अपनी सब कुछ करने लग जाते। तो इसलिए ये जो सारी ग्रुप है, मैं इसका विज्ञापन कोई नहीं करती हूँ। ये विज्ञापन ये सब लाना साधकों को, ये सब स्वामी जी के हैं। मैं तो जानती भी नहीं, और मुझे तो बहुत बार पता भी नहीं होता कि कहाँ से दीक्षा भी ली हुई है। हाँ, ये तो बहुत देर बाद या पता चले या कोई बताना चाहे तो पता चलता है, नहीं तो सब स्वामी जी के बच्चे हैं। तो इसलिए कहा कि नहीं, ये ऐसे नहीं चलता। फिर थोड़ी देर बाद प्रश्न आया कि अगर हम किसी को रामोपासना के लिए प्रेरित करना चाहें या बुक क्लब के लिए प्रेरित करना चाहें,
आप उनके लिए कोई अच्छे से शब्द लिख दीजिए। जो उनका नहीं, जो है सो है। ये ऐसे ही नहीं एडवर्टीजमेंट जाती, ये महाराज लाते हैं। किसी को नीड होती है, ये नीड बेस्ड है। ये जबरदस्ती किसी की पे नहीं थोपी जाती है चीज। यहाँ पे भी जो आते हैं सब अपनी इच्छा से आते हैं। यहाँ पे किसी को जबरदस्ती नहीं लाया जाता, क्योंकि ये सत्संग है, पीस है। यहाँ पर फीस कौन सी है? यहाँ पर सत्संग में फीस नहीं होती कि भी हमने आपको धन से बांध रखे। नहीं नहीं, राम नाम लेने के लिए पराविद्या, यहाँ पे पराविद्या की चर्चा होती है। पराविद्या जो होती है वो ग्रहणशील को मिलती है। वो ऐसे ही थोड़ी ना किसी को ऐसे ही स्वामी जी ने देनी है। हर चीज स्वामी जी ने करना है। हम उनके ग्रंथ का पालन करें तो स्वामी जी देने वाले हैं, हम नहीं कर सकते। तो कई बार तो कितनी बार होता है कि कोई आता है, अपनी रिक्वेस्ट लाता है कि मुझे करनी है ज्वाइन, लेकिन वो स्वयं ही नहीं कर पाता, लेकिन अनुरोध रिक्वेस्ट चला जाता है। ये महाराज की लीला है, इसको निमित्त बनाना है क्या करने के लिए, राइट? तो इसलिए ये जो चाहे कोई मर्जी हो जाए, क्योंकि हम ग्रंथ का एक एक शब्द पालन करते हैं। हमें महाराज ने बहुत सारी अपनी जो प्रिय चीजें हैं वो दी है। जो प्रिय चीजें होती है ना, मीठी मीठी प्यारी प्यारी चीजें, वो सारी दी है। ये महाराज की इच्छा है देने की। तो महाराज ने कहा है अक्षर अक्षर पालन करो, तो हम ग्रंथ का एक एक शब्द पालन करते हैं। अब इस बात पर, इस चीज पर कोई भी, जहाँ का कोई भी हो जाए, कितने बड़े भी कोई ना हो जाए, हमारी संस्था का ही कोई हो जाए, वो कहें कि गलत बोलती है, तो मेरा वहां पे कोई रिएक्शन ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जो लोग ऐसी बातें बोलते हैं वो सुनी सुनाई बातें बोलते हैं। उन्होंने ना खुद किया होता है, ना खुद जाना होता है, ना ही उनकी इच्छा होती है जाने की। उनका काम ही होता है कि दूसरे को ऐसे बोलना। ये बातों में हम नहीं जाते, हम समय व्यर्थ नहीं करते इन सारी चर्चाओं में। हमारी चर्चा देखिए, मेरे गुरु महाराज की आज लीला देखिएगा। 2 घंटे पहले की है और फिर से उन्हें कितनी पसंद आई है कि वो फिर से लेके आए हैं। क्यों? क्योंकि मेरे महाराज को 2 लोगों को पता चले ये मेरे महाराज नहीं है। उन 4 लोगों ने जो पाया, लेकिन बहुत सारे जो इंतजार कर रहे होते हैं कि भाई रामोपासना के लिए हम वेट करते हैं, तो उनके लिए महाराज लाते हैं। महाराज 1 या 2 के लिए नहीं करते। यहाँ पे अनुपमा को नहीं ऐसा करते कि सिर्फ 1 और 2 कोई बात पता चलती है, सबको पता चलती है। जो ग्रंथशील है वो ले जाएगा, यही है महाराज का। तो इसलिए कभी वो फिर से लाए, उन्हें पता है वो कहेंगे मेरी लॉटरी लग गई ये महाराज लगातार आप करवा रहे हैं। बिल्कुल लॉटरी है, वो बिल्कुल लॉटरी की लॉटरी है। तो फिर इसलिए ना तो हम कोई स्पेशल एड देते हैं, ये सब तो ये उनके लिए था। तो उन्होंने कहा कि फिर महाराज ने सभी से पूछा कि अब आप इस समय बताइए, इस समय। तो फिर प्रश्न आया कि जाप जब मैं करती हूँ ना, कि मुझे कुछ ऐसा कहते जाप में मुझे क्या ध्यान रखना है। क्योंकि हम बात कर रहे थे कि स्वामी जी का प्रमुख साधन जो हमारी साधना है वो जाप है। और जाप संपूर्ण साधना तब बनता है जब वो असली क्वालिटी का हो। और अच्छी क्वालिटी का जाप क्या है कि आप जाप करते करते ध्यानस्थ हो गए, राइट? आप जाप करते करते ध्यानस्थ हो गए, वो अच्छी क्वालिटी का जाप है। तो फिर उन्होंने पूछा, क्वेश्चन आया इस पर कि भाई तो फिर मैं तो जब जाप करती हूँ, मेरा तो इधर 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 बहुत कुछ जा रहा होता है, तो मैं जाप में क्या करूं या क्या देखूं कि मेरा जाप में मन करे। उनका वो तो हम आगे करेंगे, उसकी जो जाप की असली विधि है। लेकिन स्वामी जी महाराज को मैं जरूर कहना चाहूंगी, जब प्रवचन पीयूष जी में ध्यान का वो नामोपासना में ध्यान का आता है, तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि मुझे बहुत हैरानी होती है जब मुझसे कोई पूछता है हम किसका ध्यान लगाएं।
तो स्वामी जी कहते हैं अरे भाई राम नाम ले रहे हो, राम नाम पर एकाग्र हो, कैसा राम नाम ले रहे हो आप, राइट। तो जब हम जाप कर रहे हैं माला से, तो हम मन ही मन हमारा राम नाम चल रहा है, हमें उसे देखना है कि वो राम नाम चलता जा रहा है कि नहीं जा रहा, कैसे चल रहा है, मधुर चल रहा है, तेज तेज चल रहा है, कैसे चल रहा है कि मेरा ध्यान इधर चला गया, नहीं, हमें उसी पे जाना है। वो जो लय बनी है राम नाम की, कैसे जाना है, और अगर उसकी लय बन जाती है, वो अंदर धुनात्मक हो जाता है, तो बहुत आनंद आना शुरू हो जाता है। आप जाप में झूम रहे होते हैं, आप जाप में झूम रहे होते हैं, और कई बार इतना स्ट्रेंज होता है, महाराज का प्रवचन चल रहा है, आप महाराज के प्रवचन में झूम रहे होते हैं, क्यों? क्योंकि वो जो आपका जाप है वो धुनात्मक हो गया, वो धुनात्मक हो गया, तो वो आपका अंदर चल रहा है, आपका एकाग्र, आप उसी पे ध्यान लगा हुआ है, और आपका सारा रोमांचित हो रहे हैं, राइट। तो हमें जो जाप जब करना है, तो हमें वो अच्छी क्वालिटी का कैसा बने, या हम ध्यान उस पर कैसे लगाएं। तो अभी उन्होंने जब योग नहीं स्टार्ट किया था, तो वहां पर हमने वो आएगा आगे, और फिर वहां पर हमने कहा कि हम यहाँ पर हमारा जब योग तब तक हम ये यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हैं कि हम राम नाम किस तरह से ले रहे हैं, राम नाम हम फोकस हो अपने राम नाम लेने पे, हम मुंह बंद करके, जिह्वा बंद करके, मन ही मन राम नाम लेते हैं, तो उस राम नाम को सुने। जैसे महाराज ने इतना अच्छा एग्जाम्पल दिया कि बच्चे आंसर करते हैं, तो उनको बबल करना होता है 4B, राइट, 4B को बबल करना है, तो 4B जब बबल करते हैं तो उन्हें ध्यान देना होता है, उनकी पेंसिल 4B देखती है, उनकी आंखें 4B देखती है, उनका सारा इंद्रियां 4B पे होता है। कई बच्चों को टेक्निक भी सिखाते हैं, राइट, कैसे टेक्निक सिखाते हैं कि भी अपनी कॉपी ऐसे रख लो, बाकी क्वेश्चंस पे 4B पे रखो, और 4B फिर बच्चा अच्छे से वो कर देता है। कई बच्चे क्या कर देते हैं, 4B की जगह 5B लिख देते हैं, सारे उनके आंसर भी गलत शुरू हो जाते हैं, फिर कहते हैं हे भगवान ये मैंने क्या कर दिया, अगर ठनक जाए बीच में, राइट। वही चीज जाप में है कि जाप हमें राम नाम जब हम ले रहे हैं आंखें बंद करके या आंखें खोल के, तो जैसे हम ले रहे हैं उस पर फोकस करना है, राइट। तो लोग असली में कहाँ अटक जाते हैं, मुझे क्या दिखा जी, क्या दिख रहा है, मुझे ये दिखा जी, या फिर कल्पनाएं शुरू हो जाती हैं उनकी, राइट। वो तो आपका जाप गड़बड़ हो गया, ध्यान भी गड़बड़ हो गया, ये चीजें फिर गड़बड़ करती हैं। तो इसलिए यहाँ पर ये चर्चा हुई। फिर एक साधिका जी ने पूछा कि अनुपमा समाधि क्या होती है, और स्वामी जी ने समाधि पर, यस, स्वामी जी ने बहुत समाधियों की बात की है, पर एज अ स्टूडेंट हमें क्या जरूरत है। मैंने कहा क्या करना है आपको समाधि के बारे में जान के, कहती हैं कि नहीं नॉलेज से। मैंने कहा नॉलेज से तो एक ही चीज लाएगी, और वो है अहम, दैट्स इट। बहुत सारे साधक पूछते हैं आपको कैसे दर्शन होते हैं, आपको ये वाले दर्शन होते हैं, आपको क्या दिखते हैं, ये है। मैंने कहा वो खुद भी वही चीजें चाह रहे होते हैं, जो कि हमारी गुरु की आज्ञा नहीं है, हमारी गुरु की आज्ञा नहीं है। स्वामी जी महाराज का उपासक का आंतरिक जीवन में एक ही आदेश है, एक साधक को अगर चिंता होती है, एक ही चीज की बात की चिंता होती है, वो मेरा जाप कैसा हो रहा है, जाप सही हो रहा है कि नहीं हो रहा, राइट। और बाकी सब कुछ राम देखते हैं। तो अगर समाधि में लेके जाना है, अगर ध्यानस्थ होना है, जाप आपका ध्यानस्थ हो जाए, वो हमारे प्रभु देखते हैं, जो देव है मंत्र के। हमारा काम क्या है, हमें वहां फोकस होना है, राइट, वो फोकस होना। और अगर ऐसी अवस्थाएं लाभ कर रहे हैं आप, तो क्या हो जाता है, पहले से कई लोग ऐसे ऐसे करके वो फिर अपने मन में वैसी चाहते कर लेते हैं। कईयों को पिछले जन्मों का बड़ी चाहत होती है जानने की, वो फंसेंगे कहीं ना कहीं, वो फंसते हैं। कईयों को और अजीब अजीब सी चीजों की चाहते हो जाती है, तो कईयों को सुनने का चाहत हो जाता है। नहीं, सहज रहिए,
स्वामी जी जब तक ऐसी चीजें अंदर उथल पुथल मचा रही हैं, इसका मतलब गड़बड़ चल रही है कहीं। और जब जाप पर ध्यान जा रहा है और मुझे जाप के सिवाय और कुछ नहीं मुझे चाहिए ना, जाप मेरा अच्छी क्वालिटी का हो रहा है कि मैं जाप करते करते ध्यानस्थ हो रहा हूँ या हो रही हूँ, दैट इज इट, दैट इज एक्चुअल थिंग। फिर वहां जो मिलता है, जो स्वामी जी देना चाहे देते जाए, उसका तो अंत ही नहीं है। बहुत कुछ देते हैं और जब बताना चाहते हैं तो बता देते हैं ग्रंथ में, आपको मिलना लग जाएगा, अरे ये हो रहा था, अरे ऐसे हो रहा था, ऐसे हो रहा था, ये चीज है। लेकिन उसकी खोज में निकलना, स्वामी जी महाराज ने तो यहाँ तक कह दिया, नाद हमारा लक्ष्य नहीं है, परमात्मा हमारा लक्ष्य है। सो आवर गुरुजन्स आर वेरी क्लियर कट, बहुत क्लियर है उन्हें सब कुछ, या कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस तरह से करना है और लक्ष्य हमारा क्या होना चाहिए, ताकि हम ये जो बीच में आते हैं प्रलोभन, उसमें ना आए। अक्सर साधक लोग उसमें आ जाते हैं और वहां पे बैठे रह जाते हैं, फिर स्तरों में बैठे रहेंगे, अवस्थाओं में बैठे रहेंगे, आपकी स्थितियों में बैठे रहेंगे। क्या करना है आपको ये सब? ये भक्त लोग नहीं ये सोचते, जो भक्त की कैटेगरी में होते हैं वो ये सब नहीं सोचते। एक और चीज महाराज ने बहुत इम्पोर्टेंट कही कि आपको दर्शन और आपको बहुत सारा ऐसा सब हो सकता है, हो रहा हो, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप में समर्पण हो, जरूरी नहीं है कि आप शरणागत हो उसी स्तर की, ये चीज जरूरी नहीं है। तो इसलिए ये जो चीजें आनी है, हम जो कर सकते हैं, हमने जो करना है, हमें उस पर ध्यान देना है। हमारा फोकस होता है जो गुरु गिफ्ट देता है उस पर फोकस हो जाए, ये सही साधना नहीं रह जाती। फिर हमें ध्यान देना है कि मैं मुझसे जो काम करवा रहे हैं वो मैं सही तरह से, मेरी थॉट सही तरह से हो रही है कि नहीं हो रही, विचारों पर ध्यान होता है, तो rather than कि हम और चीजों पर ध्यान। या तो बहुत ही अच्छा चर्चा रहा था। सो हमारा शुरू ही साधन से हुआ था और फिर हमने जाप पर बहुत अच्छा, महाराज ने बहुत सुंदर चर्चा की। फिर हमने इन्हीं बुक क्लब्स और बैठकों की एड्स पर चर्चा की कि मुझे वो बोल रहे हैं कि आप ऐसे लिख दो। जो मुझे कहेगा कि ऐसा लिख दो, वो यकीन नहीं करता कि मुझसे महाराज करवा रहे हैं काम। अनुपमा जी ये काट दीजिए, ये मत लिखिए, उसे यकीन नहीं है कि महाराज मुझसे काम करवाते हैं। अच्छा आप ऐसे मत बोलो, आप ये बोलो, ये सब जो साधक ऐसे बोलने आते हैं मुझे, उन्हें यकीन नहीं है। जब आपको ये यकीन नहीं है कि उससे महाराज काम करवा रहे हैं, आपको कहीं ना कहीं अपने पर भी यकीन नहीं है कि आपसे महाराज काम करवा रहे हैं, आपको है आप कर रहे हैं। या तो ये चीज है, जो हम दूसरे को कहेंगे हम मान जाते हैं, अच्छा आपको महाराज ने कहा, मुझे महाराज ने कहा, एक होता है हमें आदत बन जाती है डायलॉग बोलने की, लेकिन कहीं ना कहीं वो सत्य निकलता है, ये चीज हो जाती है। तो इसलिए अपना अपनी सबकी अपनी जर्नी है, हम सबकी अपनी यात्रा है, हम सब अपनी यात्रा कैसे करते हैं वो हम सीखते हैं गुरुजनों से बैठ के। संगति बहुत इम्पोर्टेंट होती है, किसके साथ बातें कर रहे हैं, हाँ किसके साथ किसके मैसेजेस पढ़ रहे हैं, किसके वो देख रहे हैं, बहुत इम्पोर्टेंट होती है ये। और सबसे बड़ी संगत सत्संगति, गुरुजनों की संगति रखें, नथिंग लाइक इट। फिर वे मार्गदर्शन भी देना शुरू करते हैं, समझाते भी हैं सुंदर तरह से। महाराज जैसे आप मुझे समझाना चाहते हैं वैसे समझाइए, जैसे मैं समझना चाहती हूँ, मुझे जो समझ आता है वैसे, जो सत्य है वैसे आप मुझे समझाइए, जो सही चीज है वही चीज मैं ले सकूं, वही चीज मैं ग्रहण सकूं, है ना। तो मुझे हमेशा पसंद है कि मैं अपने गुरुदेव के श्री चरणों में खंडित चीजें ना दूं। आज हमारी सुबह की रामोपासना, उनको तो वो तो लेके गए रहे, उनका तो पूरा हुआ, सत्संग भी हुआ और वो भी हुआ, लेकिन यहाँ पे हमारा पूरा नहीं हुआ था। और मैं
मुझे पसंद नहीं है कि खंडित महाराज के श्री चरणों में जाए या ऐसे टूट फूट के जाए बिट्स एंड पार्ट, राइट। इतना सुंदर हमें देते हैं, तो हम यहाँ पर फिर से श्री अमृत वाणी जी का पाठ करते हैं, राइट। मैं देख रही हूँ स्वामी जी महाराज तो खिलखिला के हंस रहे हैं, बिल्कुल। बिल्कुल यार, एक मानव जीवन है, राइट। जितना भरपूर आनंद ले सके लें, तो हम ट्राई करते हैं कि हम यहाँ पर भी या फिर हम, मुझे था कि अगर हारमोनियम पे करना है तो फिर पर आ जाएगा, हो जाएगा। आई थिंक संभव तो वही बनाते हैं सब कुछ। देखिए आज ले आए मुझे फिर से, तब उनकी इच्छा है। तो बहुत हिलाना पड़ेगा, तो मुझे है ज़्यादा हिलाना नहीं पड़ेगा। तो हम चलते हैं श्रीमृत वाणी जी के पाठ पर। आज महाराज का ऐसे मन कर रहा है करने को। बहुत बहुत इंटरेस्टिंग होता है कि महाराज का क्या मन कर रहा है, और फिर जो सरप्राइजेस वो देते हैं उसका तो कहना ही क्या, और क्या रूप ले लेता है जो भी चीज चल रही होती है उसकी। तो बस फिर बहुत ही सुंदर है। जैसा हम श्री अमृत स्वामी जी का पाठ करेंगे, हमारा सत्संग भी चल रहा है और देखते हैं वहाँ पे जाप ध्यान चल रहा है, और हम अपना यहाँ पर हमारा सत्संग चलेगा। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। परम कृपा स्वरूप है परम प्रभु श्री राम, जन पावन परमात्मा परम पुरुष सुखधाम। सुखदा है शुभा कृपा शक्ति शांति स्वरूप है ज्ञान आनंदमयी राम कृपालु। परम पुण्य प्रतीक है परम ईश का नाम, तारक मंत्र शक्ति भय बीजाक्षर है राम। साधक साधन साधिए समझ सकल शुभ सार,
वाचक वाच्य एक है, निश्चित धार विचार मंत्रमय ही मानिए, इष्ट देव भगवान। देवालय है राम का, राम शब्द गुण खान, राम नाम आराधिए, भीतर भरे माँ। देव दयावतरण का, धार चाव न चार, मंत्र धारण योग है, विधि से लेकर नाम। जपिए निश्चय चलते, शक्ति धाम श्री राम। यथा वृक्ष भी बीज से, जल रजत संयोग, पाकर विकसे क्रम से, क्यों मंत्र से योग। यथा शक्ति परमान में, विद्युत कोश समान, है मंत्र क्यों शक्तिमया, ऐसा रखिए ध्यान। ध्रुव धारणा धार्य है, प्रादीय मंत्र निधान, हरि कृपावतरण का, पूर्ण रखिए ज्ञान। आता खिड़की द्वार से, पवन तेज का फूल, है कृपा क्यों आ रही, करती दुर्गुण दूर। बटन दबाने से यथा, आती बिजली धार, नाम जाप प्रभाव से, त्यों कृपावतार। खोलते ही जल नल ज्यों, बहता वारी बहार, जप से कृपावतरित हो, तथा जग कर भाव। राम शब्द को ध्याये, मंत्र तारक माँ। शक्ति सत्ता जगत करे, ऊपरी चक्र को याद। दशम द्वार से हो सभी, राम कृपा अवतार। ज्ञान शक्ति आनंद से, साम शक्ति संसार। देव दया स्वशक्ति का, सहस्र कमल लीला। हो सतपुरुष संयोग से, सर्वनश्ट हो पाप। देव दया शक्ति का, सहस्र कमल लीला। हो सतपुरुष संयोग से, सर्वनश्ट हो पाप। करता हूँ मैं वंदना, यतिशिर बारंबार, तुझे देव परमात्मन। मंगल शिव शुभकार, अंजन पर मस्तक किए, विनय भक्ति के साथ। नमस्कार मेरा तुझे, होवे जग के नाथ। दोनों कर को जोड़ कर, मस्तक घुटने के, तुझको हो प्रणाम मम। शत शत कोटि नमः। पाप हरण मंगल करण, चरण शरण का ध्यान। लाल करूं प्रणाम मैं, तुझको शक्ति निधान। भक्ति भाव शुभ भावना, मन में भर भर फूल। श्रद्धा से तुझको नमूं, मेरे राम हुजूर। ज्योतिर्मय जगदीश है, तेजोमय अपार। परम पुरुष पावन परम, तुझको हो नमस्कार। सत्य ज्ञान आनंद के, परम धाम श्री राम। पुलकित हो मैं तुझे, होवे बहु प्रणाम। परमात्मा श्री राम, परम सत्य प्रकाश रूप, परम ज्ञानानंद स्वरूप, सर्वशक्तिमान, एक द्वितीय परमेश्वर, परम पुरुष दयालु देव
नमस्कार नमस्कार। रामामृत पद पावन वाणी, राम नाम गुण सुधा समानी। पावन पाठ राम गुण गान, राम राम जप राम ही राम। परम सत्य परम ज्ञान, ज्योति स्वरूप राम भगवान। परमानंद शक्तिमान, राम परम है राम महान। अमृतवाणी नाम उच्चारण, राम राम सुख सिद्धि कारण। अमृतवाणी अमृत श्री नाम, राम राम मुद मंगल धाम। अमृत रूप राम गुणगान, कथन राम व्याख्यान। अमृत वचन राम की चर्चा, सुधा समझित राम की अर्चा। अमृत मनन राम का जाप, राम राम प्रभु राम अलाप। अमृत चिंतन राम कल्याण, राम शब्द में स्थिति समाधान। अमृत रचना वही कहावे, राम राम जहाँ नाम सुहावे। अमृत कर्म नाम कमाई, राम राम परम सुखदाई। अमृत राम नाम जो ध्यावे, अमृत पद सोई जन पावे। राम नाम अमृत रस सार, देता परम आनंद अपार। राम राम जप हे मना, अमृत वाणी मान। राम नाम में राम को सदा निराजित जाए। राम नाम मुद मंगलकारी, विघ्न हरे सब पातक हारे। राम नाम शुभ शकुन महान, स्वस्ति शांति से कर कल्याण। राम राम श्री राम विचार, मानिए उत्तम मंगलाचार। राम राम मन मुख से गाना, मानो मधुर मनोरथ पाना। राम नाम जो जन मन गावे, उसमें सुबह कभी बस जावे। जाओ राम नाम गुण गान, भागे वहाँ से विषम विचार। राम नाम मन तप तप जावे, सुदरस सुख शांति ले आवे। राम राम जपिए कर भाव, सुविधा सुविधि मन बनाओ। राम नाम सिमरो सदा, अतिशय मंगल मूल। विषम विकट संकट हरण, कारक सबल सूर। जपना राम नाम है सुकृत, राम नाम है नाशक दुष्ट। सिमरे राम राम ही जो जन, उसका हो सुखी कर तन मन। जिसमें राम नाम शुभ जागे, उसके पाप ताप सब भागे। मन से राम नाम जो उचारे, उसके भागे धन भय सारे। जिसमें बस जाए राम नाम, होवे रह जन पूर्ण काम। चित्त में राम नाम जो सिमरे, निश्चय भव सागर से करे। राम सिमरन होवे सहाय, राम सिमरन है सुखदाई। राम सिमरन सबसे ऊंचा, राम सत्य सुख ज्ञान समीक्षा। राम राम ही सिमर मन, राम राम श्री राम। राम राम श्री राम भज, राम राम हरि नाम।
मात पिता बांधव सुत दारा, जन जन साजन सखा प्यारा, अंत काल जय सचन सहारा, राम नाम तेरा तारनहारा, सिमरन राम नाम है संगी, सखा चले शुभ अंगी, युग युग का है राम सहेला, राम भक्त नहीं रहे अकेला, निर्जन वन विपद हो, निधि निशाचर सब ओर, जो जब राम नाम की जगे, संकट कर सहज से भगे, बाधा बड़ी विषम जब आवे, वैर विरोध न बढ़ जावे, राम नाम जपिए सुखदाता, सच्चा साथी जेत कर पाता, मन जब धैर्य को नहीं पावे, चिंता चित्त चूर बनावे, राम नाम जप चिंता चूर, चिंता मण चित चिंतन पूर, शोक सागर हो उमड़ा आता, अति दुख मन घबराता, भजिए राम राम भगवान, जन्मा करता तेरा पार, कड़ी घड़ी कठिन कर पार, कष्ट कठोरों क्लेश करार, राम राम जपिए प्रतिपाल, सुखदाता प्रभु दीन दयाल, रचना घोर घटे दुख दे, दुर्जन बिसरे लोगे दे, जपिए राम नाम मुन दे, रखिए राम नाम शिव के, राम नाम हो सदा सहाय, राम नाम सर्व सुखदाय, राम राम प्रभु राम के, शरण शांति आश्रय है एक, पूंजी राम नाम की पाइए, पाते साथ नाम ले जाइए, नाशे जन्म मरण का खटका, रहे राम भक्त नहीं अचेता, राम राम श्री राम है, तीन लोक का नाथ, परम पुरुष पावन प्रभु, सदा का संगी साथ, यज्ञ तप ज्ञान योग विचार, पंच तिवास अति गैरास, राम नाम बिन नीरस हो, राम राम जप करिए लो, राम जाप सब संयम साधन, राम जाप है कर्म आराधन, राम जाप है परम प्यार, सिमरो राम नाम सुखदास, राम जाप करनी की करनी, बाधा विघ्न बहु दुख हरनी, राम राम मंत्र जपना है सुमरत नोम तप तपना, राम जाप है सरल समाधि, हर सब आदि व्याधि उपाधि, श्रेष्ठ श्रेष्ठ और नवान धान, दाता राम सब सुख खान, राम राम चिंतन सुचार, राम राम जप निश्चय धार, राम राम श्री राम ज्ञान है परम पद अमृत पाना, राम राम श्री राम हरि, सहज परम है योग, राम राम श्री राम जपु, दाता अमृत घोर, नाम चिंतामणि रत्न मोर, राम नाम महिमा मोर, अतुल प्रभाव शीतका, राम नाम का कारक जा, शर्मा शक्ति कोश, राम राम जप शुभ संतोष, राम राम श्री राम राम मंत्र, तंत्र बीज परात्पर मंत्र, बीजाक्षर पद कर्म प्रकाश,
राम राम जप दो सविनाशे कुंडलन बोधय सुफल होय राम मंत्र अमृत रस घोले उपजय नाद सहज बंगार पद पाजा सर्वोषण राम राम पद शक्ति जगावे राम राम जगीर मारे राम नाम जग जगे अभंग चेतन भाव जगे सुख संग ग्रंथि अवेद्या के भारी राम लीला की खिल फुलवारी पतित पावन परम पावन राम राम जप सफल सिद्धि कर साधना राम नाम अनुराग तीन लोक का समधिकार राम नाम सब ही सुखकार राम नाम की बहुत बड़ाई तेज पुराण जनकाई यति कति साधु संत सयान राम नाम नित्य बखान तापस योगी सिद्ध ऋषिवर जपते राम सब सुख कर पावन भक्ति भरे भजनी भजते राम नाम रमनी भजते भक्त भाव भरपूर ब्रह्म वेद भागवत कोई न पंडित पुरुष प्रधान पावन परम पातु हनुमान करते राम राम जप ध्यान सुनते राम नाम इसमें सुर की सोर रमाते राम राम कर साध समाते जय जय विघ्न गाता राम राम लग गण गाता राम राम शुभ जन गाते कर संगीत राम गाते कीर्तन कथा करते गाँव सारस रस साधन मोहक मंत्र अति मधुर राम राम जप ध्यान होता तीनों लोक में राम नाम गुणगान मिथ्या मंत्र कुछ मत जाय मिथ्या है मोक्ष मग बैसार मिथ्या मन मुखिया मन सच्चा है राम नाम जप पाठ मिथ्या है वाद विवाद विरोध मिथ्या है वैराग्य क्रोध मिथ्या द्रोह दुर्गुण दुख खाय राम राम जप सत्य निधान सत्य मूलक है रचना सारी सर्व सत्य कविराम प्रसारी बीज से कर्म कली सहकार हुआ राम जग में कार वृक्ष वृक्ष का राम दूत उस पशु प्राणी कभी न भूले शांत शांत से तुम रस चार राम राम सब राम महान ललित पति पालना रूप सखी चेतनानंद स्वरूप आदि अंत और मध्य राम शरण शरण है राम राम नाम जप भाव से मेरे अपने आप परम पुरुष पालक प्रभु हरता पाप त्रिताप राम नाम जन व्यथा विहार बंधन सुख भोग पसार व्यथा है सब संकट सम्मान होवे कन्या सरल सपार नाम बिना सब नीरस पार जो हो सज्जन राग विचार नाम बिना नहीं सजे सुधार राम नाम है सब रस सार जगत
राम नाम दीपक बिना जन मन में अंधेर रहित से हे मम मना नाम तुम्हारा से राम राम भज कर श्री राम कहिए नित्य उत्तम काम जिसने कर सब कर्म कला करिए राम कर जाप करिए गम न गम से राम जाप कर कन्हार सौते जग से सब दिन रात जपिए राम 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 जपते राम नाम महामाला लगता डर सजान पैताला जपते राम राम जप पाठ जलते कर मंगल सकार तांडव राम नाम की पीछे भांडा बड़ा अमग भय पूछे मन का है राम नाम का ऐसा चिंता मन का रस नहीं जैसा राम नाम सुना रस सागर राम नाम ज्ञान गुण आगर राम नाम श्री राम महाराज सिंधु में अतुल जहाज राम नाम सब तीर्थ पार राम राम जप कर्म सार तो कर पाप ताप सब दूर कर दे भय गम को उन्मूल राम जाप रंग समार महामोहकम हरिया राम जाप दयानंद महान मिले उसे किसे दे भगवान राम नाम को सिमरिए राम राम एक ताय परम पार्थ पावन परम पतित अधम देशा मांगू मेरा दिन रात राम कृपा सब उपकार राम कृपाल में अंत समार राम प्रभु जन राम कृपा है उच्चतर योग राम कृपा है शुभ संयोग राम कृपा सब साधनमय राम कृपा संयम सतभय राम नाम को मन में बसाना सुपत राम कृपा का है पाना मन में राम धूल जपते रहे राम कृपा कभी अवतरे रहु नाम में कर ली जैसे नदी राम कृपा भरपूर पाऊं परम प्रभु को भी कर लाऊं भक्ति भाव से भक्त सुजात भजते राम कृपा का निभाव राम कृपा उस जन में आवे जिसमें आप राम बसावे कृपा प्रसाद है राम की देवी काल व्याल जयाल हर लेनी कृपा प्रसाद सुधा सुख स्वाद राम नाम जय भगवान प्रभु प्रसाद शिव शांति दाता ब्रह्म धाम में आप विचाता प्रभु प्रसाद पावे वह पाई राम राम अमृत वाणी औषध राम नाम की खाइए कृष्ण जन्म से रोगन चाहिए राम नाम अमृत रस खान सीता अमृत अचल निर्वाण राम राम धुन गूंज से भव भय जाते भार राम नाम धुन ध्यान से सब शुभ जाते जाए मांगू में राम नाम महादान करता निर्धन का कल्याण देव द्वार पर जन्म अभी का भक्त
राम राम राम। राम नाम के मेल से सद जाते सब काम। देव देव देवे यदार धन महासुख धाम। अहो मैं राम नाम धन पाया, काल में राम नाम जग आया। मुख से राम नाम जग आया, मन से राम नाम जग ध्याया। पाकर राम नाम धन राशि, घोर अवतारक धन नाशी। बड़ जग राम प्रेम का पूर, संकट संचय हो गए दूर। राम नाम जो जपे कबे, उसके भीतर कोई सुख दे। दीन दुखिया दर्द संहार, राम राम जपो वे निहार। हृदय राम नाम से भरिए, संचय राम नाम ही करिए। घट में नाम मूर्ति धरिए, पूजा अंतर्मुख हो करिए। आंखें मुंदत सुनिए पुकार, राम राम सुन दे झंकार। उसमें मन का में न मिलाओ, राम राम सुन नहीं समाओ। जपू मैं राम राम प्रभु राम, राम 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 हरे राम। सिमरु मैं राम राम प्रभु राम, गाऊं मैं राम राम श्री राम। अमृत वाणी कान पुकारा, राम राम मन गोचर माना। देता संकट विपद निवार, करता शुभ शुभ मंगलाचार। राम नाम जप पाठ से हो अमृत संचार। राम धाम में प्रीति हो, सुगुण गण गावे पार। तारक मंत्र राम है, जिसका सुफल अपार। इस मंत्र के जाप से निश्चय बने निस्तार। तारक मंत्र राम है, जिसका सुफल अपार। इस मंत्र के जाप से निश्चय बने निस्तार। बोलो राम बोलो राम बोलो राम, राम 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 बोलो राम बोलो राम, राम राम। श्री राम श्री राम श्री राम राम राम। श्री राम श्री राम श्री राम राम राम। जय जय राम जय जय राम, जय जय राम राम राम। जय जय राम जय जय राम,
नमः श्रीरामाय नमः रामाय नमः श्रीरामाय नमः अहं भजामि रामं सत्यं शिवं मङ्गलम् अहं भजामि रामं सत्यं शिवं मङ्गलम् 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 वृद्धि आस्तिक भावती शुभमङ्गल सञ्चार अभ्युदय सद धर्मपाल राम नाम विस्तार वृद्धि आस्तिक मावती शुभमङ्गल सञ्चार अभ्युदय सद धर्मपाल राम नाम वृद्धि आस्तिक भावती शुभमङ्गल सञ्चार अभ्युदय सद धर्मपाल राम नाम विस्तार वृद्धि आस्तिक भावती शुभमङ्गल सञ्चार अभ्युदय सद धर्मपाल राम नाम विस्तार सर्व शक्तिमते परमात्मने सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः सर्वशक्ति